नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन मेडिवल हिस्ट्री मेरली टीजीटी जेबीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शुरू करी है, ठीक है। जिसमें आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम दिल्ली सल्तनत के कुछ अन्य क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट सीरीज दिल्ली सल्तनत। इसके 80 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 81st क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, जिसने 1191 में जो तराइन का युद्ध जीता था उसके बाद ही, ठीक है, सॉरी 1192 में तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसके बाद ही अपनी जड़ें मजबूत भारत में कर ली थी। हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द कैलिफ, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी या मुबारक शाह खिलजी? तो आंसर इसका डी आने वाला है, मुबारक शाह खिलजी। 1316 से 1320 तक, ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक रहा, ठीक है। अपने अजीब मिजाज के लिए जाना जाता था और उसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अर्ली रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का सही क्रम, ठीक है, सही क्रम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, आराम शाह, ठीक है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आना चाहिए, उसका पुत्र हुआ आराम शाह नंबर 2 पर आना चाहिए, उसके बाद तीसरे नंबर पर इल्तुतमिश और उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, ए, ठीक है, सॉरी 1 4 2 3, सबसे पहले 1 4, ठीक है, 2 3, ठीक है जी। तो हमारा बी आंसर होना चाहिए, ठीक है, इसको ठीक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी लेड टू बंगाल बिहार कैंपेन, मोहम्मद गौरी का कौन सा सेनापति बिहार बंगाल का विजय का नेतृत्व करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दूसरा है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी, बख्तियार खिलजी, और तीसरा नंबर आता है नसीरुद्दीन कुबाचा, या डी आता है ताजुद्दीन यलदौज। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति था जो जिसने बंगाल और बिहार में आक्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने, ठीक है, अ, इसने, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग मंगोल्स, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु, ठीक है, मंगोलों से लड़ते हुई थी? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान या उलगू खान, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा आक्रमण मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में ही मंगोलों ने किए थे, ठीक है। 1297 में मंगोलों ने आक्रमण किया कादर खान के नेतृत्व में। तो जफर खान जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो मारा गया था। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबावियत किसको कहा जाता था? जबावियत रेफर्स टू, दिल्ली सल्तनत में जबावियत क्या थे? ठीक है, एग्रीकल्चर लॉ, स्टेट लॉ या हिंदू रिलेटेड लीगल मैटर्स या नन ऑफ दीज? तो राज्य कानूनों को उस समय जबावियत कहा जाता था, शरीयत के अनुसार चलते थे कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, कुरान खान, वन हु रिसाइट द कुरान, किसे कुरान खान, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? बड़े ही सुरीले अंदाज में, ठीक है, कुरान का पाठ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको कुरान खान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज फेमस फॉर बिल्डिंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया, भारत में नहरों के विशाल जाल का निर्माण करने वाला दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था या सिकंदर लोदी था, ठीक है।
तो गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था कैनाल सिस्टम, लेकिन आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने लगभग 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी, यमुना नदी और घग्गर नदी पर, बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। ठीक है, सिरमौर से हांसी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश तक इसने, राजस्थान तक नहरें का निर्माण करवाया था। हु गॉट हिमसेल्फ, ठीक है, कॉरोनेटेड एट, ठीक है, किलुगड़ी या किलोखरी पैलेस एंड मेड हिज कैपिटल, किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक और उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, तो किलोखरी ये कैपिटल, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 70 वर्ष की आयु में राजा बनने वाला अलाउद्दीन खिलजी का ससुर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, उसने किलोखरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? बलबन का राजमहल, ठीक है, उस पर कब्जा किया था। Who introduced दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड हुलिया, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ शोल्जर, दाग घोड़े पर निशान और हुलिया सैनिक का विवरण किसने प्रारंभ किया था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। ठीक है, तो आंसर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पर पंचमार्क शुरू किया, जिससे पता चले कि घोड़ा किस सैनिक का है, और हुलिया पूरा केवाईसी अपने पास रखता था, पता चले कि कौन सा सैनिक, उसको वेतन भी देना है, क्योंकि इसने परमानेंट आर्मी रखी थी, सेना को नगद वेतन देने का काम भी शुरू किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग हुज reign did the rebellion of noble Shahad Amirs culminate in the establishment of, ठीक है, बहामनी किंगडम इन 1347? किसके शासनकाल में सादा अमीरों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल, ठीक है, देखने को मिलता है 1325 से शुरू होता है 1351 तक। इसी के कार्यकाल में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य पनपे, जिसमें एक विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, 1337 में, ठीक है, हरिहर और बुक्का, और दूसरा इंपॉर्टेंट था बहमनी एम्पायर 1347 में, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को निर्मित किया था, और 1505 में इसने अपनी राजधानी यहाँ पर ट्रांसफर कर दी थी दिल्ली से। ठीक है, और उसके बाद आगरा में ही राजधानी रही काफी वर्षों तक। ठीक है, हाँ, मुगल काल में थोड़ा सा इनको आगे पीछे ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, बाद में दिल्ली लाल किले में शाहजहां ने एस्टेब्लिश करी थी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया दिल्ली, उत्तर भारत दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ही मुगल बादशाह से संबंधित आती हैं, मुगल से। और रजिया सुल्ताना, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, लगभग 1235 में गद्दी पर बैठी थी, और 1240 तक, ठीक है, 5 वर्ष तक इसने शासन किया था। पहली महिला थी रजिया सुल्ताना। Next question. Who described the horrifying scene of a woman burning herself on her husband's pyre to the loud beat of drums? ढोल की आवाज के बीच स्त्री के सती होने का भयावह चित्रण किसने किया है? इब्न बतूता, बारनी, बदायूनी या अमीर खुसरो? ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट राइटर आपको देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत काल में। 1333 में इब्न बतूता आया था, 1345 तक रहा था ये भारत में, दिल्ली का मुख्य काजी था। इसकी जो प्रसिद्ध किताब है, ठीक है, जिस किताब का नाम है किताबुल रहला, उस किताब में इसने इस सीन को डिस्क्राइब किया है, इब्न बतूता ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनी इन्वेड इंडिया? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12, 15, 17, 18? तो 17 टाइम्स, 1000 से आक्रमण शुरू हुए और 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और इन आक्रमणों का एक ही मकसद था, भारत को लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन एक्सप्लेन द डिफीट ऑफ राजपूत बाय टर्कीज? तुर्कों द्वारा राजपूतों की पराजय के कौन से कारण थे? नंबर एक, सोशल आइसोलेशन एंड रिजिडिटी, समाज की पृथकवादी और अनुदार स्वरूप। ठीक है, कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी, असमानता आधारित जाति व्यवस्था, डिक्लाइन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी अवनति, पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, शांति और अहिंसा की नीति। ठीक है, भारत पर राजपूतों पर, ठीक है, बाहरी देशों का, ठीक है, जिसमें अरबी थे, तुर्की थे, बाद में मुगलों के आक्रमण हुए, उसमें एक ही कॉमन क्लॉज देखा जाता है। ठीक है, या ये सारी बातें हम कहेंगे। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, एक, दो, तीन ही ये इंपॉर्टेंट बातें थी जिस कारण, ठीक है, विदेशियों ने राजपूतों को हराया और भारत पर अपना वर्चस्व साबित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज डिसीव्स? लेटर इन्वेजन बर, ठीक है, मेयरली इट्स, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस। तराइन की द्वितीय युद्ध निर्णायक था। ठीक है, बाद के आक्रमण केवल उसके परिणाम थे। यह कथन किसका है? बी ए स्मिथ, लेनपूल, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, या फिर अलबरूनी या अलबेनी होना चाहिए। ठीक है, तो बी ए स्मिथ एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, जो मध्यकालीन इतिहास पर कई सारी बुक्स लिखते हैं और ये कहते हैं, दो पहला युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का पहला युद्ध, ये जीत गया था, ये जीत गए थे, ठीक है, राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान, और 1192 में उनकी हार हुई। उसके बाद ही जड़ें मजबूत हो गई थी। बाद के जो चंदावर वगैरह के युद्ध थे, ठीक है, वो मात्र ही क्या थे, मात्र अ, ठीक है, मात्र हम ये कह सकते हैं कि वो केवल, ठीक है, छुटपुटी रहे। उसमें उससे पहले ही गौरी का शासन भारत में शुरू हो ही चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। ठीक है, तो अजमेर कभी कैपिटल गई नहीं थी। लाहौर में कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी और इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज कमांडर बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी? अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना अध्यक्ष ने तुगलक वंश को प्रथम, ठीक है, प्रथम सुल्तान बनने का गौरव पाया? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान, ठीक है, उज्बेक खान। ठीक है, तो मलिक काफूर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का एक इंपॉर्टेंट सेनापति था। ठीक है, गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था 1320 में। जो आपकी खिलजी डायनेस्टी का अंत करके, और इसका पुत्र हुआ था आगे मोहम्मद बिन तुगलक। विच सुल्तान एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट दीवान ए खैरात? चैरिटी डिपार्टमेंट, दीवान दान विभाग दीवान ए खैरात किस सुल्तान के द्वारा स्थापित किए गए थे? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या बहलोल लोदी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बड़े इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट किए थे, जिसमें दीवान ए खैरात, दीवान ए इश्तियाक, ठीक है ना, दीवान ए बंदगान जैसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे जो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किए थे। हु अज्यूम द टाइटल सैयद उस सलातीन? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण करी थी? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इस उपाधि को धारण करने वाला शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सल्तनत पीरियड व्हाट वाज मिंट बाय फयाजिल? ठीक है, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्स्ट्रा पेमेंट टू नोबल, कुलीनों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, रेवेन्यू इन लिeu ऑफ सैलरी, वेतन के बदले में निर्धारित माल गुजारी,
सरप्लस रेवेन्यू डिपॉजिट बाय, ठीक है, इक्तेदारों द्वारा जमा अधिशेष राशि, इलीगल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम, ठीक है जी, पीजेंट्स, कृषकों से गैर कानूनी वसूली। तो सरप्लस जो अधिशेष, ठीक है, अधिशेष राशि थी, ठीक है, फैजल को अधिशेष राशि कहा जाता था। इक्तेदारों के पास जो पैसा बच जाता था वो केंद्र में जमा करवाना पड़ता था, उसी को ही फौजिल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, he sat in court with extreme gravity and allowed no laughter or idle talk, this refers to whom? वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था और हंसी मजाक और व्यर्थ बातें नहीं होने देता था। ये किससे संबंधित है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि बलबन वो शासक था, ठीक है, जिसने बड़ी सारी चीजें भारत में करी, ईरानी फारसी सिस्टम को शुरू किया, ठीक है, अपने कोर्ट को सजाया, और इसका कहना था, ठीक है, कि फालतू बातें दरबार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में राजा बना था, बड़े सारे राजवंश में काम कर चुका था, तो इसको, ठीक है, बहुत सी चिंता थी कि आगे क्या हो सकता है। हु एस्टेब्लिश द न्यू मिनिस्ट्री, दीवानी रियासत कॉमर्स मिनिस्ट्री, दीवानी रियासत वाणिज्य मंत्री किसने मंत्रालय किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज फिरोज तुगलक, ठीक है। दीवान रियासत ये किससे संबंधित हैं? ट्रेड से संबंधित है, और सबसे ज्यादा जो बाजार एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो नए इंपॉर्टेंट मॉलिंग सिस्टम डेवलप किया था दिल्ली सल्तनत में, वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसी ने इस डिपार्टमेंट को स्थापित किया था, दीवान रियासत। माई होल एम्पायर इज सिक, इफ आई फिक्स आई फिक्स वन प्लेस डिसऑर्डर स्टार्ट अनदर, हु सेड दिस? मेरा सारा राज्य बीमार है, एक स्थान ठीक करूं तो दूसरे में गड़बड़ी हो जाती है, कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक, ठीक है। तो आंसर आता है मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जिसने ये कथन कहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा फेलियर राजा रहा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। पढ़ा लिखा बहुत था लेकिन फेल बहुत बार हुआ था, और सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के कार्यकाल में देखे गए थे। लगभग 35 विद्रोह तो इसके कार्यकाल में देखे गए थे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा इससे लगा सकते हैं। वट वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी? तो दो सारे मुस्लिम लोग थे, ठीक है। फारसी भाषा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और फारसी भाषा ही मुगल काल में भी चलती रही। टू whom was इनाम लैंड ग्रांटेड, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, मनसबदार को, ठीक है, ठीक है, पैतृक राजस्व संग्रह को, या नोबल कुलीन्स को, ठीक है। तो मनसबदार प्रथा तो अकबर ने शुरू करी थी, ठीक है। तो ये भूमि, इनाम भूमि स्कॉलर और रिलीजियस पर्सन को दी जाती थी इनाम के रूप में, ठीक है। धार्मिक व्यक्ति, किसी को मंदिर बनवाने के लिए, कोई विद्वान है, ठीक है, तो उसको रहने के लिए इस प्रकार की भूमि दी जाती थी। Which city became the center of Persian culture after महमूद गजनीज इन्वेजन? महमूद गजनी के आक्रमण के बाद कौन सा नगर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर, दिल्ली, ठीक है, दौलताबाद, या इनमें से कोई नहीं? दौलताबाद दक्षिण भारत में था, ठीक है। दिल्ली बाद में डेवलप हुआ, इनिशियली लाहौर, ठीक है, जब गौरी वगैरह शासक के रूप में आए थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लाहौर को ही अपनी कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश किया था। ड्यूरिंग हुज रीजन, ठीक है, डिड द इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, इब्न बतूता भारत के किसके शासन में आया? हुमायूं, अकबर, ठीक है, ये तो आएंगे ही नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किताबुल रहला, ठीक है, 1333 में आया था, ठीक है, और 1345 तक रहा था। इब्न बतूता बाद में चाइना का एम्बेसडर बन के इसको चाइना भेज दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ठीक है, इसको दिल्ली का मुख्य काजी यानी कि इम्पोर्टेंट न्याय अधिकारी भी नियुक्त किया था। अरेंज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली इन करेक्ट ऑर्डर, दिल्ली की वंशावली का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, लोधी, सैयद, तुगलक, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, सबसे पहले गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 में, ठीक है, शुरुआत होती है, और ये 1280 तक चलता है या 1290 तक चलता है। उसके बाद खिलजी आ जाते हैं, 1290 से 1320 तक खिलजी चलता है। उसके बाद, ठीक है, खिलजी के बाद तुगलक आता है 1320 में, और ये लगभग 1414 तक चलता है, ठीक है।
और उसके बाद सैयद आता है 1414 में, और ये 1451 तक चलता है, ठीक है। और लास्ट में लोदी 1451 टू, ठीक है, 1526, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कार्यकाल है। तो नंबर 1 पर हम एक ही रखेंगे, ठीक है, एक ही रखेंगे। नंबर 2 पर हम खिलजी रखेंगे, ठीक है। नंबर 3 पर हम रखेंगे तुगलक, ठीक है, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 5 कहाँ पर है, 1 2 5 यहाँ पे है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द टारगेट ऑफ मोहम्मद गौरीज लास्ट इन्वेजन, ठीक है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है। करमाथी, गजनबी, सोलंकी या पंजाब के खोकर, ठीक है। तो डी आंसर याद रखना है, पंजाब के खोकर, ठीक है। 1202 में, ठीक है, 1202 में वापिस आया था मोहम्मद गौरी, खोकरों के साथ युद्ध लड़ा था, और उसके बाद 1204 में वापस चला गया था। बिच सुल्तान बिल्ड द अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है, किस दिल्ली सुल्तानत के सुल्तान के द्वारा निर्मित किया गया है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो जहां जहां पर अलाई शब्द आता है, चाहे अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, ठीक है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 और 1311 के बीच में निर्मित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूड सिल्वर कॉइन्स विद द संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, ठीक है, या शेर शाह या अकबर, ठीक है। ये तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की बात आ रही है, तो मोहम्मद गजनबी वो शासक था जिसने, ठीक है, सिक्के जारी किए और संस्कृत में लिखवाया था। Next question, which historical monument in Delhi represent a blend of Indian and Persian architecture style? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या फिर रेड फोर्ट लाल किला, ठीक है। तो ये हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जिसको हम इस्लामी कला का, ठीक है, मोती भी कहते हैं, ठीक है जी। ये भारत में पहला, जिसको हम बोलते हैं भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये मुगल काल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ पर बड़े सारे लगभग 100 से ज्यादा मुगलों की कब्रें आपको देखने को मिलेगी हुमायूं टॉम में। वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया टू इनक्राइब, ठीक है, नाइब ए खलीफा ऑन कॉइन, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, नायब ए खलीफा का नाम, ठीक है, अपने सिक्कों पर लिखवा दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्न युग में से सही, ठीक है, सुमिलित करना है। दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान तुगलक, ठीक है, तुगलक काल में आया। दीवाने मुस्तखराज बलबन काल में आया, ठीक है। दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में, दीवाने आरिज मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया, ठीक है। तो इसमें जो सही रूप से सम्मिलित हैं वो हैं दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये डिपार्टमेंट शुरू किया गया था। दीवाने मुस्तखराज ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने अमीर को ही, ठीक है, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवाने आरिज, ठीक है, ये बलबन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू प्रोवाइड हिज नोबिलिटी बलबन क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम विच फेमस टर्किश वॉरियर मेंशन्ड इन द शाहनामा। अपनी कुलीनता साबित करने के लिए बलबन ने शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को वंश होने का दावा किया है? अफरासियाब, ठीक है, अमीर हमजा, तैमूर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शाहनामा एक इंपॉर्टेंट किताब है जो फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसमें इस किताब में आफरासियाब खुद को ये आफरासियाब वंश का मानता है, ठीक है, कि मैं एक राजा का बेटा था, आफरासियाब वंश में था, मुझे बेच दिया गया, ठीक है, और बाद में, ठीक है, बाद में मुझे किसी सेना में सेवा देनी पड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूड द फोर ऑर्डिनेंस, ठीक है, कन्फिस्केशन, स्पाई सिस्टम, प्रोविशन ऑफ वाइन एंड बैन ऑन नोबल गैदरिंग। किसने चार अध्यादेश, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली, मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब इसने शासन संभाला तो इसने चार चीजें बंद करी कि हमारे राज्य में कोई शराब नहीं पिएगा, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली को इसने बेहतर किया, ठीक है जी, और जो भी ज़मीनें हैं उनको ज़ब्त करके खालसा में परिवर्तित कर दो, और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे भी डर था कि अगला राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट टू, सूची वन को सूची दो से मिलाना है, ठीक है, मादुरा, विजयनगर, वारंगल, बहमनी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट दक्षिणी भारत के राज्य हैं जो एस्टेब्लिश किए गए थे। जलाउद्दीन हसन शाह, हरियर और बुक्का, कन्हैया हसन गंगू, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया था हरियर और बुक्का ने, ठीक है, हसन गंगू ये, ठीक है, हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आपका बहमनी एम्पायर आता है, ठीक है, बहमनी एम्पायर आता है, ठीक है, हसन गंगू उसके फाउंडर होने चाहिए, ठीक है, बहमन शाह को ही कहा गया है, ठीक है जी, ठीक है जी, तो बी का होना चाहिए दो, बी का दो कहाँ पर है, बी का दो यहाँ पे है, तो हमारे ऑप्शन या तो ए होना चाहिए या हमारा, ठीक है, सी होना चाहिए, ठीक है, तो ए का वन होना चाहिए, बी का दो होना चाहिए, सी का थ्री, हाँ, डी का फोर, तो इसी तरह से है ना, ये पूरा का पूरा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा आपको और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया इवन ऑन ब्राह्मण्स, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने बाद में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। हालांकि इनिशियली ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स नहीं लगता था, जजिया वो टैक्स था जो गैर हिंदुओं से वसूला जाता था, सॉरी, गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, जो लोग हिंदू हैं या दूसरे धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, तो आज के 40 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ शामिल होंगे, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।